भूगोल। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग स्टॉकनिक इरेटोस्थेनीज एक ग्रीक विद्वान 276 से 194 ईसा पूर्व ने किया था। इस शब्द ग्रीक भाषा को दो मूल जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफी मतलब वर्ण से प्राप्त किया गया। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्ण। भूगोल का नामकरण इसी विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनानी के निवासियों को दिया जाता है। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोस अर्थात पृथ्वी का वर्णन एवं सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकास हुआ। इसकी दो विचारधाराएं थी। पहला संभववाद, इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करे बिना समर्थ तथा प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता था। इसी विचारधारा के समर्थन भूगोलवेत्ता एवं वाइल्डल डी ला ब्लास और फ्रेबे। दूसरा निश्चयवाद, इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वच्छपूर्ण कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक है भूगोलवेत्ता एवं रिटल रैडजेल। नवीन निश्चयवादक का संस्थापन एलन सेम्पुल और हटिगन। पहला भूगोल का जनक हिकेटियस, दूसरा वर्तमान में भूगोल के जनक एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, तीसरा व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थेनीज, चौथा भूगोल का जनक पोलिडोमिनियम, पांचवा संस्कृत भूगोल का जनक कार्ल ओ समार, छठवां गणित भूगोल के संस्थापक थेल्स एवं एनेक्समिंडर, सातवां विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन एवं आठवां विश्व मानचित्र के निर्माता अग्नेजी मेंडर, नौवां भौगोलिक विकास कोष का रचनाकार स्ट्रैबो, 10वां कालबद्ध भूगोल अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। भूगोल की कुछ परिभाषाएं। पहला, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल एवं महासागरों एवं जीव जंतु, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता है। स्ट्रैबो। दूसरा, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ण में देखने वाला अभावमय विज्ञान है। कैलिडियस टॉमली। तीसरा, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों एवं घटनाओं एवं उसके अनंत संबंध का अध्ययन किया जाता है। कार्ल रिटर। चौथा, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। आर्थर होम्स।